दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जहाँ पर दूर दूर तक कोई गांव, कोई शहर नहीं है। इंसान को देखने के लिए 500 माइल का सफर करना पड़ता है। यहाँ तक कि रेडियो के सिग्नल भी नहीं आते। सोचिए, अगर ऐसी जगह पे कोई फंस जाए तो उन्हें रेस्क्यू कैसे किया जाए। ऐसी ही आज की कहानी है फ्लाइट ऑफ फिनिक्स। मंगोलिया के रेगिस्तान से ये कहानी शुरू होती है, जहाँ पर एक अमेरिकन कंपनी ने ऑयल रिग खोला था तेल की खुदाई करने के लिए। लेकिन काफी महीनों के बाद भी इनके हाथ कोई तेल नहीं लगा था। इसीलिए वो कंपनी रिग को बंद करने का फैसला कर दी है। इस टीम में एक लड़की कैली, एलेक्स, इयान ऐसे कुछ लोग शामिल थे। अब इन्हें लेने के लिए एक प्लेन आता है जिसका पायलट है फ्रैंक और को पायलट है एजे। अब ये सभी लोग प्लेन में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन रास्ते में एक बहुत ही बड़ा तूफान आ गया था, जिसके कारण फ्रैंक को काफी ज्यादा दिक्कत आती है। एजे उसे पूछता है कि हमें आगे क्या करना है, क्या हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन फ्रैंक कहता है कि अगर हम लोग वापस गए तो हमारे पास वहाँ से निकलने के लिए फ्यूल नहीं रहेगा, इसलिए हमें आगे चलते रहना चाहिए। अब फ्रैंक एयरप्लेन को उसी तूफान के अंदर लेकर जाता है और वो ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन उसकी मुश्किलें और भी बढ़ जाती है, क्योंकि प्लेन पूरी तरीके से ऊपर जाए इसके पहले ही काफी सारा डस्ट इनके प्लेन के इंजन में आ जाता है और प्लेन का एक इंजन खराब होने लगता है। फ्रैंक अब सबसे कहता है कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी, पर प्लेन को लैंड करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि फ्रैंक को उस तूफान की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और जब वह प्लेन को नीचे उतारने जाता है तभी उसका प्लेन एक चट्टान से टकरा जाता है, जिसके चलते प्लेन का पिछला हिस्सा अलग हो जाता है और उनका एक साथी भी एयरप्लेन से नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। देखते ही देखते इनका प्लेन रेगिस्तान में घसीटते हुए नीचे आकर गिरता है। अब सब कुछ शांत होने के बाद ये लोग बाहर आना चाहते थे, लेकिन बाहर अभी भी तूफान होता है। वहीं इन्हें ये भी पता चलता है कि इनके 2 साथी प्लेन के अंदर ही मारे गए हैं। कुछ घंटों के बाद जब तूफान थम जाता है तब सभी बाहर आते हैं। इनका प्लेन रेत में ही दफन हो गया था। अब इन्हें पता चलता है कि ये लोग तूफान की वजह से उसी रेगिस्तान में फंस गए हैं। इनके पास वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब ये लोग अपने खाने पीने की चीजें सारी बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं। इन्हें पता चलता है कि इनके पास 1 महीने तक के खाने का सामान और पीने का पानी है। सभी लोग फ्रैंक के पास जाते हैं और उसे रेडियो के जरिए किसी को मदद के लिए मैसेज भेजने के लिए कहते हैं। लेकिन फ्रैंक बताता है कि हम रेगिस्तान के ऐसे इलाके में फंस गए हैं कि यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं आता। अब ये सुनते ही जेरेमी नाम का एक आदमी फ्रैंक से कहता है कि मैं पैदल ही यहाँ से चला जाऊंगा। दरअसल इन्हें इस रेगिस्तान से निकलने के लिए 200 से 300 माइल चलते हुए सफर तय करना होगा। जेरेमी कहता है कि मैं ज्यादा वक्त सफर पर ही रहता हूँ, इसीलिए यहाँ से पैदल जा सकता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर रेडियो भी काम नहीं कर रहा है। पता नहीं मदद कब आएगी, इसलिए अभी यहाँ से निकलना सही होगा। तभी रैंडी नाम का एक आदमी उसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो, ये जुलाई का महीना है। इस महीने में रेगिस्तान में हीट सबसे ज्यादा होती है, तुम 1 दिन के अंदर ही मारे जाओगे। लेकिन जेरेमी किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैं रात को सफर करूंगा। लेकिन फ्रैंक जो पायलट है वो उसे काफी समझाता है, जिसके बाद जेरेमी समझ जाता है और सफर का इरादा छोड़ देता है। रात को भी बहुत ही तेज तूफान आता है और सभी प्लेन में खाना खा के सो रहे थे। तभी जॉन नाम का एक आदमी वॉशरूम के लिए उठता है, तो वो उस तूफान की वजह से पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। अब जॉन अपने साथियों को जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है, लेकिन कोई भी उसे सुन नहीं पाता। अब सुबह इन्हें पता चलता है कि जॉन का कोई अता पता नहीं है, इसीलिए सब लोग उसे आसपास ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता, क्योंकि वह रेत के अंदर अब दफन हो चुका था। अब ये लोग रोज अपना गिनती वाला खाना और 1 गिलास पानी पीते थे और कैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, इसी उम्मीद में कि शायद कोई प्लेन या मदद इनके पास आ सके। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। एक दिन कैली फ्रैंक के पास आती है और पूछती है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, कि लोग तुम्हें ही अपना लीडर मान रहे हैं, तुम्हें जाकर लोगों से बात करनी चाहिए। अब इस बात से फ्रैंक थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है कि मैं तुम लोगों का कोई लीडर नहीं हूँ, मैं तुम्हें बस लेने के लिए आया था। और रही बात मदद की, तो मुझे नहीं लगता कि कभी हमारी लोकेशन का किसी को भी पता चलेगा। ये सुनने के बाद कैली डर जाती है और कहती है कि क्यों ना हम खुद से ही चलना शुरू करें, हमें शायद कोई इंसान मिल जाएगा। अब फ्रैंक कहता है कि हमारे पास खाने पीने का सप्लाई बहुत ही कम है, अगर हमने खुद चलना शुरू किया
तो हमारा ये खाना 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। अब केली टेंशन में वहाँ से निकल जाती है और बाहर आके वो अपने ग्रुप के साथ डिस्कस करती है कि शायद हमें कोई भी बचाने के लिए नहीं आ रहा है, जो देख सभी की उम्मीदें टूटने लगती है। खाना भी नहीं था और आगे का कोई भी प्लान नहीं था। अब ये सब कुछ सुनने के बाद कायल और इयान नाम का आदमी यही फैसला करते हैं कि वो लोग यहाँ से अभी के अभी निकल जाएंगे और अपने साथ वो 1 गैलन पानी लेकर जाना चाहते थे। पर तभी फ्रैंक गुस्से में आता और कहता है कि तुम लोग यहाँ से पानी नहीं लेकर जा सकते। और अब पानी को लेकर इनके बीच में लड़ाई शुरू होती है, जिस वजह से वो गैलन खुल जाता है और सारा पानी नीचे गिर जाता है। अब ये लोग एक दूसरे को ही मारने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर इन्हीं के ग्रुप का एक आदमी जिसका नाम एलियट था, वो इनके पास चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सभी लोग बच सकते हैं। वो कहता है कि हम इस टूटे हुए प्लेन को रिपेयर कर सकते हैं और वापस उड़ान भर के निकल सकते हैं। ये सुनकर फ्रैंक कहता है कि तुम प्लेन के बारे में क्या जानते हो? तो एलियट कहता है मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, यानी कि मैं प्लेन को रिपेयर और डिजाइन कर सकता हूँ। मगर यहाँ पर एलियट के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके बारे में कोई जानता भी नहीं था कि वो कौन है और कहां से आया है, क्योंकि कंपनी में उसने जस्ट कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया था। अब एलियट लोगों को काफी मनाने लगता है, लेकिन फिर भी फ्रैंक प्लेन को रिपेयर करने के लिए मंजूरी नहीं देता। अब उसी रात को ये लोग नोटिस करते हैं कि इनका एक और साथी लिडल गायब हो गया था। तभी इन्हें पैरों के कुछ निशान दिखाई देते हैं और समझ जाते हैं कि लिडल रात होते ही यहाँ से निकल गया है। अब बिना पानी और खाने के वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। ये सोचते ही केली उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है, पर फ्रैंक केली को रोकता है और कहता है वो ज्यादा दूर गया नहीं होगा, मैं जाकर उसे ढूंढ लाता हूँ। और रातों रात फ्रैंक खुद उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दिन उगने लगता है और वैसे ही फ्रैंक की हालत पूरी खराब हो जाती है, लेकिन वो फाइनली आराम करते हुए एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे प्लेन का काफी सारा डेब्रिस था। आगे जाने पर वो देखता है कि एक आदमी की लाश वहाँ पे पड़ी हुई है। ये आदमी वही था जो प्लेन से गिरा था। फ्रैंक ये देख ही रहा था, तभी लीडल आ जाता है जो फ्रैंक को बताता है कि शायद इस एरिया में कोई लुटेरे हैं जिसने इस आदमी के कपड़े भी ले लिए हैं। अब फ्रैंक लीडल को अपने साथ वापस कैंप चलने के लिए कहता है, लेकिन लीडल बताता है कि वो एक ही शर्त पे चलेगा, अगर फ्रैंक प्लेन बनाने के लिए मंजूरी देता है तो। अब फ्रैंक कहता है कि मैं लोगों को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, मैं जानता हूँ कि प्लेन कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो लीडल कहता है कि देखो, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, हमें एक बार तो ट्राई करना चाहिए, सिर्फ ना बोलते ही रहेंगे तो यहीं पर हम भूखे मारे जाएंगे। अब लीडल की बातें सुनने के बाद फ्रैंक प्लेन बनाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों वापस कैंप आ जाते हैं। अब ये सब लोग प्लेन को रिपेयर करने में लग जाते हैं। ये लोग रात को काम करते थे क्योंकि दिन में बहुत ही गर्मी थी, पर इनकी परेशानी तब बढ़ती है जब एक दिन वेल्डिंग करते हुए कुछ चिंगारियां इनके फ्यूल पर गिर जाती है। देखते देखते वहाँ पे बहुत सारे विस्फोट होने लगते हैं। अब अगला दिन आता है जब पूरी छानबीन करने के बाद इन्हें पता चलता है कि अभी भी कुछ फ्यूल बाकी है और इन्हें तुरंत प्लेन को ठीक करना होगा। अब प्लेन को रिपेयर करते वक्त इन्हें प्लेन के एक पंखे को लगाना था, इसीलिए इस पार्ट को वो लोग एक चेन की मदद से ऊंचाई पर लेकर आते हैं और इसी दरमियान चेन टूट जाती है और अचानक से वो पार्ट प्लेन में ही गिरने लगता है। नीचे उनका एक साथी होता है जिसमें वो पार्ट गिरकर दब जाता है। सभी लोग टेंशन में नीचे आते हैं देखने के लिए, लेकिन तभी उनका साथी सही सलामत बाहर आता है, वो बच गया था। अब वो लोग उस पार्ट को भी वेल्डिंग करके सही करते हैं। इनका प्लेन पूरी तरीके से तैयार हो गया था। ये लोग सामने की तरफ एक और रास्ता बनाने लगते हैं ताकि प्लेन उड़ान भर सके। ये सब तैयारी चली रही थी कि तभी एक रात वहाँ पर काफी तेज बिजली गिरने लगती है। वही एलियट प्लेन के हिस्से को देख ही रहा था और उस पर बिजली गिरने वाली थी कि तभी फ्रैंक आके उसकी जान बचाता है। अगला दिन अब तूफान थम जाता है और ये लोग प्लेन का नाम फीनिक्स रखते हैं। उसी दोपहर को एजे गन लेकर सबको धमकी देने के लिए आता है और कहता है कि हमारे ग्रुप से कोई पानी की चोरी कर रहा है। और तभी एलियट आकर बताता है कि वो दिन में सोने के बजाय काम कर रहा था, इसीलिए उसे ज्यादा पानी की जरूरत थी और उसने ये सारा पानी पिया था। ये सुनते ही फ्रैंक को गुस्सा आता है और उसे पूछता है कि तुम्हें हमसे पूछना चाहिए था, तुम ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन एलियट का पूरा एटीट्यूड ही बदल जाता है। वो इन्हें धमकाते हुए कहता है कि
तुम लोगों को मेरी जरूरत है, इसीलिए मैं ज्यादा पानी पी सकता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। इसका ये एटीट्यूड देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब इस झगड़े के कारण केली को काफी बुरा लगता है और वो एक जगह पर अकेले आकर बैठ जाती है। तभी उसे पीछे गन फायरिंग की आवाजें सुनाई देती है और वो उस साइड पे कुछ स्मगलर्स को देखती है। तुरंत अपने लोगों को आकर वो बताती है। अब रात में ये सभी लोग वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि कुछ स्मगलर्स यानी रेगिस्तान के लुटेरे वहाँ पर होते हैं। अब फ्रैंक कहता है कि हमारे पास ज्यादा पानी नहीं है, क्यों ना इनसे हम थोड़ी पानी की मदद मांग ले, और अपने कुछ साथियों को लेकर वो स्मगलर के पास जाता है। पर ये लोग वहाँ जाते ही स्मगलर इन पर हमला कर देते हैं, जिसमें फ्रैंक का एक आदमी भी मारा जाता है, जिससे वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें ये लोग उन लुटेरे को मार भी देते हैं। तभी उनका एक साथी वहाँ से भाग जाता है। अब फ्रैंक देखता है कि उन लुटेरे का एक आदमी बचा हुआ है, जिसे वो पकड़कर अपने साथ कैंप लेकर आता है। खैर अब सभी लोग उस आदमी को मारना चाहते थे, लेकिन फ्रैंक सबको रोकता है। तभी एलियट आकर सीधा उस आदमी को मार देता है। ये देखने के बाद फ्रैंक और उसकी काफी ज्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्रैंक को एलियट पर काफी गुस्सा आया था, इसीलिए उसे जलील करके उसे वो काफी मारता है, जिसे वो कह देता है कि अब मैं प्लेन को ठीक नहीं करूंगा, और वो खुद अकेले जाके बैठ जाता है। अब सब लोग शांत होने के बाद केली और कुछ लोग एलियट के पास जाते हैं और फ्रैंक की तरफ से माफी मांगते हैं और उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज काम करने के लिए मान जाओ, तुम्हारे बगैर हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। उसे काफी समझाने के बाद वो एक शर्त पे मान जाता है कि फ्रैंक उसकी माफी मांगे। अब फ्रैंक के माफी मांगने के बाद वो तैयार होता है। अब एक दिन ये लोग देखते हैं कि जो लुटेरा भाग गया था वो अपने कुछ साथियों को लेकर वापस आया है। हालांकि लुटेरे इनके ऊपर हमला नहीं करते हैं, जो देख फ्रैंक समझ जाता है कि शायद वो इन लोगों के अटैक का वेट कर रहे हैं और अब इन पर वो लोग नजर रखने के लिए आएंगे। खैर ये लोग रोज की तरह ही अपना काम कर रहे थे और फाइनली वो दिन आ जाता है जब प्लेन पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। इसके बाद फ्रैंक प्लेन का इंस्पेक्शन करने के लिए जाता है। तभी उसे एलियट के बैग में एक बुक मिलता है जिसमें प्लेन के छोटे छोटे मॉडल्स बने हुए थे, और तभी इन्हें पता चलता है कि एलियट प्लेन के छोटे छोटे मॉडल्स बनाया करता था, ना कि असली प्लेन को। ये सब कुछ सुनने के बाद सभी लोग निराश हो जाते हैं कि एलियट इन्हें अब तक सिर्फ बेवकूफ बना रहा था। इयान तो इतना ज्यादा भड़क जाता है कि वो सीधा गन लेके एलियट को मारने के लिए जाता है, लेकिन एलियट सबको बताने लगता है कि ऐसा नहीं है, मैं इस प्लेन को उड़ाकर दिखाऊंगा, हम अभी भी चल सकते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत तेज तूफान आने लगता है और अब जो प्लेन इतनी मेहनत से इन्होंने बनाया था वो धीरे धीरे हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, जो देख फाइनली सबको भरोसा हो जाता है कि एलियट प्लेन को उड़ा सकता है। सभी लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं। जैसे ही तूफान थम जाता है वो लोग देखते हैं कि प्लेन पूरी तरीके से रेत में फंस गया था, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते। प्लेन को बड़े बड़े रस्सी से बांध देते हैं और अपने पूरी ताकत से ये लोग प्लेन को खींचने लगते हैं। अब फ्रैंक फाइनली प्लेन को स्टार्ट करने के लिए लगता है, लेकिन प्लेन का इंजन बार बार शुरू होकर बंद हो रहा था। काफी कोशिशों के बाद वो इंजन शुरू हो जाता है, जो देख सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन इंजन की आवाज सुनकर वो लुटेरे अपने पूरी गैंग के साथ वापस आ जाते हैं इन पर हमला करने के लिए। कि तभी ये सभी लोग एक एक करके प्लेन के पंखे के ऊपर आ जाते हैं और लटकने लगते हैं। दरअसल प्लेन का डिजाइन अब ऐसे किया था कि इसके अंदर बैठने की जगह तो नहीं थी, इसीलिए सब लोग ऊपर लटक गए थे। इनका प्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और पीछे लुटेरे इनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसके कारण प्लेन के कुछ वायर्स भी टूट जाते हैं। लेकिन एलियट अपनी जान पर खेलकर उन वायर्स को वापस लगाता है। किसी को भी गोली लगी नहीं थी और ये लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं आगे बहुत ही बड़ी खाई होती है और इनका प्लेन सीधा नीचे जाने लगता है। लुटेरों को लगता है कि ये सभी लोग मर गए हैं, लेकिन तभी दूसरे तरफ से प्लेन आके आसमान की ऊंची उड़ान भरता है। प्लेन के सारे लोग काफी खुश होते हैं और इसी तरह ये लोग उस रेगिस्तान से निकल जाते हैं और काफी सफर के बाद एक शहर के पास पहुंच जाते हैं। और इसी तरह 1 महीने के अंदर ये लोग उस रेगिस्तान से बचकर निकल जाते हैं। अंत में सबके बारे में बताया जाता है। फ्रैंक और एजे इन्होंने साथ मिलकर फिनिक्स एविएशन नाम की एयरलाइन कंपनी खोली थी। वही केली समुंदर में ऑयल रिग पर काम कर रही थी। वही एलियट के इस कारनामे के कारण वो अब नासा के लिए काम कर रहा था।
और इसी तरह इस कहानी में बताया गया है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए और अगर मेहनत से काम करें तो हमारा प्लान कामयाब हो सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। मिलती हूँ ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।